हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग उपासना गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं यहाँ पर बोल रही थी, लेकिन पापा ना चैनल चेंज कर करके देख रहे थे टीवी। तो किसी चैनल में कम आवाज़ था, किसी चैनल में बहुत ज़्यादा आवाज़। जैसे भक्ति वक्ति वाले चैनल में भजन चल रहा है तो बहुत तेज़ आवाज़ रहता था। तो इसलिए ना मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं बहुत सारा कुछ बोल रही थी, कुछ कुछ, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे ये लगा कि नहीं, इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अब वॉइस ओवर कर लूँगी इसमें। और यहाँ पर बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना रही थी। हड़बड़ी में से मतलब हाँ था, रोटी बनाना था। पापा नहा लिए थे और मेरे को जाना था कहीं बाहर, इसलिए मैं बना रही थी रोटी। और मेरा स्पीड इतना था कि मैं घड़ी देख रही थी। मेरे घड़ी में 10 मिनट में मैं शायद हाँ 20 या 19 या 20 रोटी बनाई थी। मतलब एवरेज देख लो। 1 मिनट में 2 रोटी, मतलब ऐसा है। इतना फटाफट बना रही थी। बेचारा तावा भी ये बोल रहा था कि रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा गर्म होने दे मेरे को। तो रुक रुक के बना रही थी, थोड़ा रुकना पड़ रहा था मेरे को। तो ये है मेरा स्पीड रोटी बनाने का। भाई साहब, जिसको बिल्कुल भी रोटी बनाना पसंद नहीं था, मेरे कई वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ। तो भाई एकदम रोटी बनाने में तो प्रो हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पर बना रही थी रोटी और बाबू साथ में रो रहा था, क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो पहले तो पंचायती होता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। दोनों भाई बहन संडे को एक साथ रहते हैं ना, मतलब लड़ाई होता ही है। वैसे वीकडे में भी शाम के टाइम एक साथ होते हैं ना, जैसे सो के उठते हैं, आद्या पढ़ाई करते रहती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई होते हैं। अलग अलग रूम में रखना पड़ता है। बाबू ना पता नहीं सेकंड चाइल्ड ऐसा क्यों होता है कि बहुत बदमाशी और मतलब संभाला नहीं जाता है। ऐसा वाला क्यों होता है? बहुत बदमाश है मेरा बाबू तो। मतलब बदमाश मतलब किसी को तोड़ना फोड़ना ये करना, कि किसी के यहाँ जाके बदमाशी नहीं करता। वो अपने घर में ही जो है ना, मतलब बात नहीं मानने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं आद्या के साथ उसका पटता ही क्यों नहीं है यार। मेरे को समझ में नहीं आता कि इन दोनों भाई भाई बहनों का चल क्या रहा है, कि इन दोनों का पटता क्यों नहीं है, कि मेरे को परेशान करके रखते हैं। सिर दर्द है दोनों, मतलब एक साथ ना, मतलब रह ही नहीं सकते। तो पहले तो मैं उन लोगों को यहाँ से चिल्ला रही थी, आद्या के लिए गुस्सा हो गई थी। आद्या भी उसको डांट देती थी तो वो डांटती थी तो फिर वो चिल्ला देता था। तो ऐसे में ना घर में बहुत कंजट हो रहा था। तो मैं आद्या को डांटी तो पापा मुझे डांट दिए, दिन भर कंजट करते रहते हो, बच्चे को क्यों डांटते रहते हो करके, होने दो बच्चे। और यहाँ पर मैं गुस्सा हो गई थी आद्या के लिए, और आद्या मेरे से बार बार, मैं फ्राइड राइस बनाई थी तो मेरे को फ्राइड राइस दे दो प्लीज़, मुझे भूख लगी है। और मेरे को फ्राइड राइस बस नहीं देना था उसको, रोटी और दाल भी देना था साथ में। तो दाल रोटी बन जाएगा पूरा, सबका रोटी, बाबू का, आद्या का, पापा का, सबका रोटी बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको दाल रोटी सब्जी और फ्राइड राइस सबको एक साथ दूंगी करके ये सोच के मैं रखी थी। और उसको ये लग रहा था कि मम्मा गुस्सा है तो मुझे खाना नहीं दे रही है करके। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ कितना भी गुस्सा हो जाए अपने बच्चे के को खाना क्यों नहीं देगी। तो मैं खाना देती, लेकिन आद्या का मुँह इसीलिए उतर गया था कि मम्मा मेरे को खाना इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि मैं और भाई लड़ाई हो गए हैं करके। तो होते रहता है। फिर मैं भी पापा से डांट खा गई थी तो मैं भी मुंह फुला ली थी आद्या के लिए फिर से, मतलब डबल हो गया। डबल हो गया कि तुम्हारे वजह से मैं फिर डांट खा गई करके। मतलब मेरे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है, मैं डांट खा जाती हूँ दूसरे दूसरे को, मतलब घर को शांत करने के चक्कर में, क्योंकि पापा बोलते हैं। अपने आप को शाबाशी दे रही थी घड़ी देख के कि 10 मिनट में मैं इतना सा रोटी बना ली करके, मतलब 20 रोटी बना ली करके। ऐसा है, मैं अपने आप को का तारीफ़ करते रहती हूँ क्योंकि मेरा कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है गाइस यहाँ पर। हाँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ। और यहाँ पर मैं देख रही थी बाबू को आद्या फिर से शिकायत करने आई थी। मतलब संडे का दिन सबका अच्छा जाता होगा, मेरे को तो बच्चा शांत करा के ही जाता है गाइस, बताऊँ आप सबको तो ऐसा ही होता है। और फिर मैं ये वीडियो ना यहीं तक ही ले पाई थी, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि इसके बाद मैं फटाफट तैयार होने गई, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। अभी भी मेरे पीछे देखो घड़ी में बज रहा है 10:30 और मुझे 11 बजे तक निकलना था। लेकिन कैसे मैं निकल सकती हूँ 11 बजे तक? मैं उठ के पूरा रूम किचन देखना, ये डिब्बा, चॉकलेट का डिब्बा, चॉकलेट के डिब्बे से निकलेगा ये पापड़। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चॉकलेट के डब्बे में पापड़ ही निकलता है। तो गैस, पापड़ हमारे यहाँ रोज़ खाया जाता है और पापड़ में सीलन आ जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ डिब्बे में रखना पड़ता है। तो मुझे मिला ये वाला डिब्बा,
ये टूटेगा तो कुछ और मिल जाएगा, बस ऐसे ही मिलता है, हम ऐसे ही जुगाड़ू हैं। तो देखो चॉकलेट के डब्बे में चॉकलेट नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ पापड़ मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।